हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके फॉर जीनी चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं टॉप 15 जीके क्विज़ कर रहा हूँ विद डिटेल सॉल्यूशन, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में चलते हैं। किस भारतीय सशस्त्र बल ने निर्देशित मिसाइल विध्वंसक इम्फाल लॉन्च किया है? Which Indian Armed Force has launched guided missile destroyer इम्फाल? बताइए, इम्फाल मिसाइल किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये की है इंडियन नेवी ने लॉन्च। ठीक है, और इंडियन नेवी डे किस दिन मनाया जाता है? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एम एस स्वामीनाथन किस क्रांति से संबंधित थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन वाज एसोसिएटेड विथ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हरित क्रांति से थे। और हरित क्रांति क्या है? ए प्रोग्राम अंडर विच हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस सीडलिंग्स वेयर प्लांटेड इन द फील्ड ऑफ पुअर फार्मर्स। ठीक है, मकालू बारून राष्ट्रीय पार्क किस देश में स्थित है? मकालू बारून नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, मकालू बारून नेशनल पार्क है नेपाल में। ठीक है दोस्तों, मकालू बारून नेशनल पार्क है नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू है। और वहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, याद रखिएगा, विद्या देवी वहाँ की प्रेसिडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मतलब कि एरिया वाइज सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो वो रहते हैं बिहार में। एरिया वाइज पर पर किलोमीटर स्क्वायर में वहाँ पे रहते हैं 1102 लोग। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, और वहाँ पे गवर्नर हैं बीडी मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है 25 और सबसे लार्जेस्ट सिटी है ईटानगर। ठीक है, जो कैपिटल है वही है। अगला क्वेश्चन। आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में 29वें संस्करण के किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया था? बताइए। विच कंट्री हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द 29 एडिशन ऑफ द आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडिया था गेस्ट। ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर किसका? आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और ये स्पॉन्सर करता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1948 में। ठीक है, और राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? राइनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नाक। राइनोस्कोप से नाक की जांच की जाती है। ठीक है, जैसे राइनो से आप याद कर सकते हैं, राइनो की जैसे सींग होती है, तो वैसी उसी से लिंक करके आप याद कर सकते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे? विश्व पृथ्वी दिवस 2019 का मुख्य विषय क्या था?
तो दोस्तों इसका विषय था प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, ठीक है। और ये अर्थ डे मनाया जाता है दोस्तों अप्रैल 22 तारीख को, ठीक है, अर्थ डे। और इसकी आवर अर्थ आवर फ्यूचर ये इसकी थीम नहीं है, इसकी थीम है, याद रखिए, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। 2019 की क्या है थीम? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? बताइए। वाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बनियान ट्री है अपना नेशनल ट्री, बरगद का पेड़। और इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों फिकस बंगलेनेसिस, फिकस बंगलेनेसिस। और अपना कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा। भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में क्या शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला में शामिल नहीं है? मुख्य पर्वत, द मेन माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू कुश। हिंदू कुश इज ए 800 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज दैट स्ट्रीट्स नियर द अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर। ये हिंदू कुश जो पर्वत है, माउंटेन, ये 800 किलोमीटर लंबा है और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है। एक साधारण चुंबक किसको आकर्षित नहीं करता है? बताइए। An ordinary magnet does not attract। लोहे से चिपक जाएगा, निकल से, स्टील से, लेकिन ये नहीं चिपकेगा ब्रोंज से, कांस्य से नहीं चिपकेगा, ठीक है। और ब्रोंज इज एन अलॉय, इट इज मेड ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन से मिलकर बनता है ब्रोंज, ठीक है। निम्न में से किसके लिए विद्युत प्रतिरोध का मान शून्य होता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंडक्टर, अतिचालक, इसका सही आंसर हो जाएगा। शून्य प्रतिरोध पर पदार्थ धारा का आदर्शता परवाह करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा नोट किस शहर में मुद्रित किए जाते हैं? इंडियन करेंसी नोट आर प्रिंटेड इन विच सिटी? कहाँ पे भारतीय नोट बने जाते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नासिक में बनते हैं भारतीय मुद्रा नोट। जैसे करेंसी नोट नासिक में करेंसी नोट प्रेस में बनते हैं, देवास में बैंक नोट प्रेस में बनते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट बनते हैं लिमिटेड, स्लेबोनी और मैसूर में, और होशंगाबाद में वाटरमार्क पेपर मैन्युफैक्चरिंग मिल में छापे जाते हैं, ठीक है। और नासिक में भी कुंभ मेला होता है, कहाँ कहाँ होता है? हरिद्वार में होता है, इलाहाबाद में होता है, उज्जैन में होता है और नासिक में होता है, ठीक है। और ये किस किस नदियों के पास में ये शहर है, ये भी क्वेश्चन आता है।
तो इलाहाबाद तो हो जाएगा, जिसका अभी नया नाम है प्रयागराज। ये यमुना और गंगा के संगम पर है इलाहाबाद। और नासिक हो जाएगा गोदावरी के पास। और उज्जैन हो जाएगा सिप्रा के पास, ठीक है। निम्न में से किसे लाफिंग गैस भी कहते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए लाफिंग गैस? इनमें से कौन सी लाफिंग गैस है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है दोस्तों N2O, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छी लगी तो। सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया कर दीजिए। अगर और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ये PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।